हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। तो बच्चों आज हम आपके लिए क्लास फोर्थ का मैथमेटिक्स का यानी गणित का एक पेपर लेके आए जो लास्ट ईयर का पेपर है। और बच्चों आपको पता है पेपर बहुत ही नज़दीक है, एग्ज़ाम्स आपके बिल्कुल आ ही चुके हैं। ठीक है ना बच्चों। तो इसके लिए हम देखेंगे कि पिछले साल का पेपर कैसा आया था और उसे हल करेंगे। और आपको बच्चों इसका अभ्यास जो है घर पे करना है, जिससे कि आप इस साल आने वाले पेपर की तैयारी अच्छे से कर सकें। क्योंकि जितना आप अभ्यास करेंगे, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जितना आप उसे प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतना ही वो आपका निखरता जाएगा। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं। यस, जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कुछ पार्ट्स आपको दे रखे हैं। देखते क्या है। पहले चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको क्या करना है कि देखो ये कुछ क्वेश्चन है, इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको सही ऑप्शन चूज करना है और इनमें भर देना है। आपको हिंदी के साथ इंग्लिश भी दोनों बताई गई है, आपके पेपर में भी ऐसे आएगा हिंदी के साथ इंग्लिश। अब देखो पहला क्या है, देखो एक ये दे रखी है आपको, भिन्न जोड़ने लिए दे रखी है कि 1/4 प्लस 1/4। तो बच्चों जैसा आपको पता होगा, जब नीचे के जो है सेम होते हैं, हर सेम होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इन्हें कॉमन लेंगे, 4 आ जाएगा और 1 + 1, तो ये हो जाएगा बच्चों 2/4। और जब काटेंगे 1 2, तो ये आ जाएगा हमारा 1/2। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा, इसका सही आंसर होगा 1/2। तो यहाँ हम लिख देंगे 1/2। अब सेकंड देखेंगे, 500 ml 500 ml प्लस क्या कितने ml और जोड़े क्या बन जाए 1000 ml। तो आपको दो ऑप्शन दे रखे, एक 500 और एक 5। अब देखो सबसे सीधी बात है, अगर आप 500 में 5 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 505 ml। तो ये ऑटोमेटिकली करेक्ट गलत है। अब 500 में आप जोड़ेंगे 500 तो क्या बन जाएगा 1000। तो बिल्कुल सिंपल आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 1000 500। ठीक है, अगला थर्ड पे आ गए। अ सर्कल हैज ओनली वन डैश। एक वृत्त का डैश केवल एक ही होता है, क्या, रेडियस, सेंटर। तो वृत्त यानी सर्कल बच्चों, ये होता है सर्कल आपका, ठीक है ना। अब इसका एक बीच का बिंदु होता है जिसे हम सेंटर बोलते हैं। सेंटर से और सर्कल की बाहर जो है ना दीवार है, ये गोलाई, यहाँ तक कि कोई भी लाइन खींच लो, कोई भी कितनी भी, तो ये सब है सेंटर से लेके बाहर तक की लाइन रेडियस। ठीक है ना। तो रेडियस तो इसकी कितनी भी हो सकती है, कहीं भी खींच सकते हैं, लेकिन इसका जो बिंदु होता है वो सेंटर एक ही होता है सर्कल का। तो इसका सही जवाब है बच्चों हमारा सेंटर। ठीक है ना, यहाँ पे ले जाए केंद्र। अब आगे चौथा देखते हैं। ट्रैक्टर के पहिए डैश आकार के होते हैं। व्हील्स ऑफ ट्रैक्टर आर ऑफ डैश शेप। ट्रैक्टर बच्चों या ट्रैक्टर कार कहीं के भी पहिए आपने देखा होगा गोल ही होते हैं, ठीक है ना, गोल ही होंगे। आपने कहीं ऐसे पहिए किसी के देखे हैं, नहीं। तो सीधा जवाब है बच्चों इसका गोल यानी सर्कल, वर्ग नहीं होता, ठीक है ना। तो इसमें आप सर्कल कर देंगे। ये देखो ये है इसका राइट आंसर, ये आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है ना, गोल और सर्कल। आगे चलेंगे, पांचवा, सर्कल हैज डैश रेडियस। वृत्त में डैश अर्धव्यास होते हैं, एक या मैनी। और बच्चों मैंने आपको बताया भी था इसमें कि जब ये सर्कल है, इसका एक सेंटर पॉइंट होता है और यहाँ से कितने भी आप लाइन ड्रॉ करो सभी रेडियस होते हैं। तो एक तो नहीं होगा तो मैनी, ठीक है ना, रेडियस हो जाएगा। सबकी हालांकि वे समान होंगी।
मतलब कितने भी रेडियस आप इसमें खींच सकते हो, लेकिन सारे रेडियस जो है आपके समान ही होंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, मैनी। अनेक। बहुत ही ईजी है बच्चों, आप सबको समझेंगे ना तो एकदम आप आराम से कर पाएंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो आ गया, अब देखो क्या है, यूजिंग द प्राइस लिस्ट आंसर द फॉलोइंग। तो एक आपको एक टेबल दे रखी है, इस टेबल को पहले ध्यान से पढ़िए कि इसमें क्या है। देखो इसमें आइटम यानी वस्तु है, और प्राइस रुपीज़ पर केजी, यानी कि ये जो रेट दे रखे हैं ये 1 किलो के हिसाब से दे रखे हैं, ठीक है ना। ये जो सब्जी वगैरह है कि 1 किलो सब्जी कितने रुपए की आएगी, पढ़ते हैं। कैरेट यानी गाजर 16 रुपये किलो, पोटैटो आलू 12 रुपये किलो, ओनियन प्याज 10 रुपये किलो, पम्पकिन कद्दू यह है 4 रुपये किलो। तो अब इन टेबल को पढ़ के नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें आपको हल करना है। चलिए पढ़ते हैं। पहला है, हाउ मच डज 1/2 kg ऑफ कैरेट कॉस्ट। 1/2 किलोग्राम गाजर की कीमत क्या होगी। अभी 1/2 बच्चों, ये 1/2 क्या है। हम मान लो कि कोई एक ये पूरी चीज़ है, ठीक है ना। 1/2 होता है कि ये पूरा 1 है, और जब मैंने इसे ये कर दिया डिवाइड, तो एक पार्ट ये एक पार्ट ये, तो ये हो गया 1/2, यानी कि ये भी 1/2 ये भी 1/2, यानी कि 1/2 हो गया आधा, हाफ, ठीक है ना। ये हो गया आपका आधा, हाफ, तो 1/2 1/2। तो इन्होंने पूछा हाफ केजी कैरेट। अब ये देखो कैरेट, ये भी कैरेट 16 रुपये किलो है, ठीक है ना। तो 16 का पूछा, 16 तो 1 किलो है। अब आपसे पूछा 1/2, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए बच्चों, देखो 2 मेथड है। 1/2 मल्टीप्लाई 16 कर दो आप, तो 2 8 16, तो आ जाएगा 8 रुपीज़, ठीक है ना। या फिर 16 को आप 2 भागों में करो, अब नीचे है तो 8 और 8 सेम वही होगा, या 16 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 8 16, तो ये भी 8। तो 3 तरीके हैं बच्चों, तो आप कोई से भी सेव करो, आंसर हमेशा आपका सेम ही आएगा। तो इसका जवाब हमारा हो जाता है 8 रुपीज़। अब चलते हैं आगे। सेकंड, हाउ मच डज 3/4 kg ऑफ पोटैटोज कॉस्ट। 3/4 किलोग्राम आलू की कीमत क्या होगी, ठीक है ना। और देखो आपको इसके सामने ऑप्शन भी दे रखे हैं, 16 8 9 3, ठीक है। अब वही फिर से सेम वही देखते, 1 किलो पोटैटो कितने के, ये है 12 रुपये के। तो जैसे मैंने आपको बताया ये हमें 3/4, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, मान लो ये सर्किल है। अब नीचे कितने हैं, 4 हिस्से करने हैं इसके, तो एक बराबर हिस्से होते हैं, ये हो गए। ऊपर क्या है 3, तो इसका यानी कि ये इतनों की कीमत हमें बतानी है, ठीक है ना। तो इसके लिए फिर से हम वही करेंगे, ये तो हम इस 12 को, नीचे क्या है 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12, ठीक है ना 3। तो जो हमने सर्कल बनाया था बच्चों, इसमें हर एक, ये भी 3 रुपये 3 रुपये 3 रुपये 3 रुपये, यानी जब 12 को 4 जगह डिवाइड किया तो 3 3 3 3 3 चौक 12। तो हमें बताने हैं इनकी कीमत क्या है, तो हम जोड़ लेंगे 3 + 3 + 3, तो हो जाएगा 9, ठीक है ना, 9 रुपीज़ होगी। या फिर एक तरीका और है, वही 3/4 मल्टीप्लाई 12, तो 4 तिया 12 और 3 × 3 होता है 9, तो सेम वही आंसर। तो आप कोई से भी तरीके जो आपको पसंद हो उससे आप आंसर निकाल सकते हैं। सीधा आपको लिख देना है ₹9। बढ़ते आगे।
थर्ड वाला है हाउ मच डज 1/4 kg ऑफ कैरेट कॉस्ट। देखो फिर से गाजर की आ गई, लेकिन इस बार 1/4 किया पूछी है। तो वैसे ही इस बार क्या करना है, पहले हम 2 थे फिर 4 कर देना है, और ये क्या है 16। अब 16 को फिर से 4 से डिवाइड करो, 4 चौक 16, तो ये भी 4 4 4 4। क्या पूछा है हमसे 1/4, यानी कि एक हिस्से की कीमत। तो एक हिस्से की कीमत बच्चों कितनी होगी वो आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, और यहाँ पे उसे लिख देना है। चलते आगे बच्चों, बहुत ही ईजी है अगर आप पढ़ के करोगे। अब ये चौथा, इसी टेबल से ये सेम टेबल नीचे भी आ गई बच्चों। चौथा जो है विच वेजिटेबल इज मोस्ट एक्सपेंसिव, कैरेट या पोटैटो। किस सब्जी की कीमत सबसे अधिक है, गाजर या आलू। तो सीधा सीधा पता चल जाएगा, गाजर है 16 रुपये किलो भाई, और आलू है 12 रुपये किलो। तो 12 और 16 में कौन ज़्यादा है, तो आई थिंक 16 ही ज़्यादा है, तो इसका सही आंसर होगा कैरेट, गाजर। अब अगला पांचवा, विच वेजिटेबल इज लीस्ट एक्सपेंसिव, ओनियन या पम्पकिन। किस सब्जी की कीमत सबसे कम है प्याज और कद्दू में से। ठीक है ना, प्याज देखते हैं 10 रुपये किलो और कद्दू 4 रुपये किलो, तो 4 सीधा जवाब है इसका। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, कद्दू जो है सस्ता है, पम्पकिन। बहुत ही इजी है बच्चों, बस आपको समझना है, उस टेबल के हिसाब से कर देना है। ठीक है, ऊपर भी आपको स्पेलिंग दे रखी है, सामने अगर दे रखी होती है तो अच्छी है, नहीं दे रखी तो ऊपर से आप देख के लिख दोगे, तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक का भी कोई चांस नहीं होगा। अब बच्चों इसी का और यानी कि अथवा, इसमें क्या होता है बच्चों कि आपको ये तो और वाला है तो ऊपर वाला क्वेश्चन करो या फिर नीचे वाला क्वेश्चन करो, एक करो। ठीक है ना, तो अगर आपको जोन सा ऊपर वाला नहीं समझ आ रहा तो नीचे वाला कर लो, नीचे वाला नहीं तो ऊपर वाला कर लो, और का ये मतलब होता है। अब देखते हैं क्या है, चूज द राइट आंसर। इसमें भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं और आपको राइट आंसर चूज करने हैं। देखते हैं क्या है, 1/2 मीटर इक्वल टू सेंटीमीटर। भाई हाफ मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, अब आपको पता है बच्चों 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1/2 हो गया, ठीक है ना, यानी कि आधा में, तो इसका भी आधा कर देंगे हम, तो क्या होगा 1/2 में होंगे 50 सेंटीमीटर। सेम वही क्वेश्चन है, बस आपको देखना है कैसे होगा। ठीक है ना, तो इसका क्या आंसर राइट होगा 50 सेंटीमीटर, ये आप लिख देना। अब 3/4 मीटर, सेम ऊपर जैसे ही है बच्चों, 3/4 वही मैंने बताया था ना। सेंटीमीटर कितने होते हैं 100, तो गुना 100 से करेंगे, ये इससे काटेंगे तो 25, और 25 क्या हो जाएंगे 75। ठीक है ना, ये तो आप ऐसे कर लो, वरना वही मैंने बताया 100 को नीचे क्या है 4 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा 25। नहीं 100 को अगर वैसे डायरेक्ट बच्चों आप करते हैं 4 से, तो पहले 1 पे नहीं चलेगा 10 पे चलाएंगे, 4 दूनी 8, तो बच गया 2, ऊपर से उतरा 0, तो 4 पंजे 20। ठीक है ना, जिस बच्चे को नहीं आता डायरेक्ट तो वो ऐसे भी सॉल्व कर सकता है, आ जाएगा 25, यानी जो 4 हिस्से हुए थे एक हिस्सा 25 का है, 25 25 25, और यहाँ क्या है 3/4 यानी कि 1 2 3। अब 25 गुना 3 कर लेंगे, ये हो जाएगा 75। बात वही है, आप कोई भी तरीके से आप कर सकते हैं, 75 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं 1/4 मीटर। अब 1/4 मीटर आ गया, फिर से वही बच्चों, ठीक है ना। 1/4 अभी हमने आपको याद होगा 4 से डिवाइड किया था ना 100 को, तो क्या आया था यहाँ पे 25, तो इसका सही जवाब क्या है 25। यानी देखो आपने एक बार सीख लिया, आप सारे जवाब तुरंत करते चले जाएंगे। अब आ गया 1 लीटर, अब मीटर नहीं अब लीटर आ गया। कितने मिलीलीटर होते हैं बच्चों, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। 1 लीटर में
1000 मिलीलीटर ml होते हैं। ठीक है, ये आपको याद होना ही चाहिए। तो इसका सही जवाब है 1000। अब 1/4 लीटर में, ठीक है ना, कितने होंगे? 1/4, ठीक है, यानी कि 1000, ये क्यों क्या है, मिलीलीटर है, इसे डिवाइड करेंगे 4 से, फिर से वही जवाब से डिवाइड करेंगे 2, 4 दूनी 8, ये 0 उतर गई, 4 पंजे 20, 0 0 उतरी, अब 0 पे चलाएंगे, 0 0, तो यह आ गया 250। तो है ना बच्चों आसान, बस आपको डिवाइड देखना है, जो नीचे दे रखा है उसी से जितने सेंटीमीटर होते हैं उससे डिवाइड दे दो, भाग कर दो और आपका जवाब आ जाएगा। यस, थर्ड क्वेश्चन क्या है? राइट द करेक्ट आंसर। अब देखो आपको ये दे रखा है लाइन, इसे पढ़ना है। 1/2 ऑफ ए पम्पकिन कॉस्ट ₹10। हाउ मच इज़ द कॉस्ट ऑफ ए फुल पम्पकिन? एक कद्दू के आधे की कीमत 10 रुपये है, पूरे कद्दू की कीमत क्या होगी? फिर से वही, कद्दू ऐसा गोल ही होता है, इसे 1/2 कर लिया, मैंने बताया था ना आपको शुरू में 1/2 है, ये भी 1/2 आधा आधा, इसकी कीमत 10 है। जब भाई आधे की 10 है तो दूसरे आधे की भी 10 होगी, टोटल की कितनी हो जाएगी? 10 और 10 20 रुपये। ठीक है, तो इसका जवाब हम सीधा लिख सकते हैं 20 रुपये। ये रुपीज़ का साइन है, ठीक है ना, आप ऐसे बना सकते हैं। अगला है और, इसमें भी और है, या तो ये कर लो या फिर ये कर लो, हम दोनों कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ टोमेटोज इज ₹8, 1 किलो की कीमत कितनी है? 8 रुपये। देन हाउ मच डज ½ kg टोमेटोज कॉस्ट? तो आधा किलो की बतानी है बच्चों। जिस प्रकार के सवाल हम ऊपर से कर रहे हैं वैसे करने हैं। यदि टमाटर की कीमत 8 रुपये प्रति किलोग्राम है तो आधा किलोग्राम टमाटर की कीमत क्या होगी? सेम वही 1/2 गुना 8 कर लेंगे, ठीक है, या फिर 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे, बात वही है क्योंकि नीचे आ जाता है, 2 चौक 8, तो ये आ गई 4, ठीक है ना। तो इसकी कीमत कितनी हो गई? ₹4। भाई ये आप मुजबानी भी कर सकते हो बच्चों, 8 रुपये किलो है, आधा किलो पता नहीं है, आधा किलो यानी उसके आधे, इसका आधा क्या हो जाएगा? 4। सेकंड पार्ट इसका क्या है? इफ़ एन आंट ईट्स 1 ml ऑफ खीर, 1 ml खीर खा रही है, देन हाउ मच खीर इज ईटन बाई 1000 आंट? ये एक चींटी है, इसने 1 ml खाई, ऐसे 1000 चींटी है बच्चों कर करके, एक 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 एक, ठीक है ना, यानी 1000 ml खीर हो जाएगी। जब 1000 चींटियाँ एक एक खा रही है तो 1000 मिलके एक 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 को 1000 तक जोड़ेंगे तो 1000 ही आएगा। और आपको पता ही है 1000 ml में कितने होते हैं? 1 लीटर, ठीक है, ये होगा। तो इसका जवाब बच्चों आप क्या लिख सकते हैं? 1000 ml, या फिर या तो ये लिख दो, या फिर आप इसका जवाब 1 लीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। लीटर है ये, L मीन्स लीटर। तो उम्मीद बच्चों आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार आप सारे सवालों को आराम से हल कर सकते हैं। अब जो तीसरा है, विच इज़ ग्रेटर, इनमें से कौन बड़ा है? एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है। चलो इसे देखते हैं। पहले इसका एक गोला बना लेते हैं, ये है, नीचे 4 हिस्से करने हैं, यानी और एक हिस्सा बात करनी है, यानी कि ये वाला, ठीक है, कि क्या ये बड़ा है, ये क्या है, ये वाला है 1/2, यानी कि ये वाला। अब आप देख के बता सकते हैं बच्चों कि इनमें से कौन सा बड़ा है,
ठीक है ना, कि ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है। हमें देखते हुए चल गया भाई 1/2 ये ज़्यादा हिस्सा कवर कर रहा है तो ये बड़ा है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि 1/2 हमारा बड़ा है। तो इसे जवाब क्या लिख देंगे 1/2। ऐसे गोला बना के आप रब पेज आपका होता है, वहाँ पे गोला बना के आप चेक कर सकते हैं और अपने जवाब को लिख सकते हैं बड़े ही आसानी से। यस, 4th आ गया। वी कैन मेक बिगर सर्कल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, बिंदी और बैंगल। निम्नलिखित में से किस चीज़ों से बड़ा गोला बनेगा, चूड़ी या बिंदी। आपने बच्चों सभी ने चूड़ी और बिंदी देखी होगी, आपकी मम्मी या बहन घर पे लगाती होगी। अब बिंदी जो होती है वो तो छोटी सी होती है और जो चूड़ी होती है क्योंकि वो हाथ में नहीं तो बड़ी होती है। तो किससे बड़ा बनेगा, इससे कि इससे। तो बच्चों आप देख ही पा रहे होंगे किससे बड़ा बनेगा। तो इसका जवाब बच्चों आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि बिंदी और चूड़ी में से कौन बड़ा सर्कल बनाएगा, ठीक है ना। वैसे जवाब मैंने आपको बता दिया है बना के, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि कौन सी चीज़ बड़ा गोला बनाएगी। इसमें देखो फिर से और आ गया, और यानी अथवा। बहुत ही इजी पेपर है बच्चों, ठीक है ना। ये तो आप ये वाला कर सकते हैं और या फिर ये वाला। इसमें पढ़ते क्या है, राइट द नेम्स ऑफ 2 गेम्स विच कैन बी प्लेड बाई मेकिंग सर्कल। 2 खेलों के नाम लिखो जो घेरा बनाकर खेले जाते हैं। ये तो बच्चों आपको पता ही है कि कौन सा खेल आप होते हैं जो आप स्कूल में या घर पे घेरा बना के खेलते हैं। वहाँ यहाँ पे आपको उनके नाम लिख देने हैं, ठीक है ना। एक तो म्यूजिकल चेयर होता है जिसके बीच में एक कुर्सी रखी जाती है, ठीक है ना बच्चों। आपने खेला भी होगा अपने स्कूल वगैरह में। तो इसके चारों तरफ हम भागते रहते हैं, गाना बजता है और गाना रुकते ही सार चेयर पे बैठते हैं। बहुत सारी चेयर होते हैं, चेयर घटाते जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे खेल हैं जिन्हें आप गोला सर्कल बना के खेलते हैं। पासिंग द बॉल भी होता है, बॉल पास करते हैं इधर से एक दूसरे के पास, पासिंग दी बॉल। तो आप कौन से गेम खेलते हैं जो घेरा यानी गोल सर्कल में खेलते हैं, आपको उनके नाम भी बच्चों में कमेंट सेक्शन में बताने हैं। इनके अलावा कौन से ऐसे गेम हैं जो आप सर्किल में खेलते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है, आप आराम से लिख सकते हैं। अब आया क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन जो बच्चे होते हैं ना, तो उन्हें पहले आराम से पढ़ो। आपके पास बहुत टाइम है पढ़ने के लिए, उन्हें आप पढ़ो, समझो कि क्वेश्चन आखिर क्या कहना चाह रहा है और क्या वो पूछ रहा है। पहले देखो ये यहाँ तक का वो बताएगा कि क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, फिर वो पूछेगा आपसे, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। सान poured 1 liter of milk into 2 bottles in such a way that the first bottle holds 3/4 liter and the other holds 1/4 liter, ठीक है ना। ये देखो बोतल दिखा रखी है, एक में 3/4 है, एक में 1/4 है। अगर आप मैथ के क्वेश्चनों को चित्र की सहायता से करोगे, चाहे भले आप गोला करो या फिर ऐसे बोतल बना लो, तो बहुत ही ईजी हो जाते हैं। अब पूछ क्या रहा है, हाउ मैनी मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क डज ईच बोतल होल्ड, ठीक है ना। कितने मिलीलीटर, ये लीटर में दे रखा है देखो, और मिलीलीटर आपको बताना है। ऐसा सेम क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं। चलो हिंदी में पढ़ लेते हैं। सान ने 1 लीटर दूध 2 बोतलों में इस तरह डाला कि पहली बोतल में 3/4 लीटर दूध आया और दूसरी बोतल में 1/4 लीटर दूध आया। प्रत्येक बोतल में कितने ml दूध है, कितने मिलीलीटर दूध है। अब आपको होता है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर दूध होता है, 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है ना। वही बात बच्चों, तो 3/4 और 1/4 में आपको बताना है इसमें कितना मिलीलीटर, इसमें कितना मिलीलीटर होगा। तो वही पहले 4 हिस्से कर लेते हैं, अब एक एक हिस्से का बताते हैं। तो 4 का मतलब है कि 1000 को 4 से भाग करना है। वही पहले 10 पे चलाएंगे, 4 दूनी 8, 2 बचा
जीरो नीचे, 4×5 = 20, कुछ नहीं बचा, जीरो, फिर जीरो आई, फिर जीरो पे इन पे चलाएंगे। जीरो पे चला, जब ऊपर ये संख्या उतरती है तो हमें उस पर चलाना ही है, चाहे जीरो पे चलाए, जीरो जीरो। तो यानी कि एक हिस्से में 250 आया, जो हमने बताया था ना, 4 हिस्से के थे, इसमें 250, इसमें भी 250, इसमें भी 250, इसमें भी 250। अब देखो पहला क्या है, 3/4, यानी कि 3 हिस्से, 1 2 3, 3 में कितना होगा, 250 गुना 3, ठीक है ना, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे या 250 को 3 बार जोड़ देंगे, तो 3/4 में आएगा 750 मिलीलीटर, ठीक है। और दूसरा क्या है, 1/4, यानी कि 1 गुना 250, 250 ml। ये देखो बाद की जो यूनिट है ना, इसका आपको खास ध्यान रखना है, लीटर और मिलीलीटर, बस यही फ़र्क है। ये लीटर में दे रखा है और ये मिलीलीटर हो गया, तो इसमें इतना और इसमें हो जाएगा 750 ml मिलीलीटर। ये आपको सीधा से सॉल्व करके बता देना है। 4 नंबर का है, आप पूरा डिवाइड करके दिखाना, ये सब चीज़ बताना और पूरा उसमें लिख देना। देखो इसमें भी और, यानी आपके ज़्यादातर क्वेश्चनों में आपको ऑप्शन मिलते हैं कि या तो ये कर लो या फिर ये कर लो। पढ़ते हैं क्या है। रवि वांट्स टू बाई अ पेंसिल, इट कॉस्ट ₹5। ही गेव 1 रुपीज coin and 1 2 rupees coin to the shopkeeper. How much extra money he has to pay to the shopkeeper to buy the pencil? एक तो हिंदी में देखते हैं, रवि को एक पेंसिल खरीदनी है, ठीक है ना, इसकी कीमत 5 रुपये है। उसने दुकानदार को 1 रुपये का सिक्का और एक 2 रुपये का सिक्का दिया। पेंसिल की पूरी कीमत चुकाने के लिए उसे दुकानदार को और कितने पैसे देने होंगे। तो बच्चों क्या है, 5 रुपये की पेंसिल है, ठीक है, उसने 1 रुपये का सिक्का दिया प्लस 2 रुपये का सिक्का दिया, तो 1 + 2 होते हैं बच्चों 3 रुपये, तो उसने दुकानदार को 3 रुपये दिए। अब उसे पूरी कीमत चुकाने के लिए 5 रुपये देने हैं, तो अगर इसे 2 रुपये और दे तो वे 5 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो रवि को, ये पहले आप पूरी कैलकुलेशन कर देना को, और बाद में लिख सकते हैं इस प्रकार, दुकानदार को 2 रुपीज़ और देने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप सोल्व कर सकते हैं। देखो फिर से टेबल तालिका देखकर उत्तर दीजिए। पढ़ते पहले, टाइप्स ऑफ क्लब, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, गेम्स क्लब, खेल मंडली में 12 बच्चे हैं, बच्चों संख्या, गार्डन क्लब में 8 बच्चे हैं, बाग बगीचा यानी कि 8 बच्चे हैं, ड्राइंग क्लब 10, चित्रकला बोलते हैं जिसे 10 बच्चे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन टोटल आर द मेंबर्स ऑफ द गार्डन एंड द ड्राइंग क्लब। गार्डन एंड ड्राइंग क्लब, कुल कितने बच्चे बाग बगीचा व चित्रकला मंडली के सदस्य हैं। तो देखते हैं, गार्डन ये रहा वही 8 और चित्रकला 10, तो 8 + 10 कितने होंगे, 18 बच्चे। तो यहाँ लिख देंगे हम 8 + 10 = 18 बच्चे, ठीक है। सेकंड, हाउ मैनी मोर स्टूडेंट्स आर देयर इन द ड्राइंग क्लब देन द गार्डन क्लब। चित्रकला मंडली में बाग बगीचा मंडली से कितने बच्चे अधिक है। चित्रकला में देखो कितने हैं, 10, और बाग में है 8, तो 8 और इसमें 10, तो कितने ज़्यादा है, 2 बच्चे ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप लिख देना 2 बच्चे ज़्यादा है। चलिए फिर से आ गया क्वेश्चन, 6th पे आ गए।
अमन एंड रीनू हैव 1 व्हील ईच। डायमीटर ऑफ अमन्स व्हील इज 20 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ रीनूज व्हील इज 30 सेंटीमीटर। हिंदी में देखते हैं। अमन और रीनू के पास एक एक पहिया है। पहिया मैंने बताया था गोल है। अमन के पहिए का व्यास 20 सेंटीमीटर और रीनू के पहिए का व्यास 30 सेंटीमीटर है। इसका 20 है, इसका 30 है, ठीक है ना। डायमीटर व्यास ये है। एक और बात बच्चों आपको पता ही होगा, जो ये है गोला, बीच में बिंदु सेंटर पॉइंट, तो आपको पता है अगर सेंटर पॉइंट से यहाँ तक खिंच जाए तो ये होता है रेडियस आर, ठीक है ना। और अगर इससे ही इसी लाइन को हम ऐसे बढ़ा दें, यानी यहाँ से लेके इस दीवार को बीच में सेंटर और इधर तक का, ये भी आर, तो ये पूरा हो जाएगा डायमीटर, ये पूरा का पूरा, ठीक है। यानी डायमीटर होता है रेडियस प्लस रेडियस, यानी 2 रेडियस, ठीक है। चलो देखते हैं। हुज व्हील हैज़ मोर रेडियस, दोनों में से किसके पहिए का अर्धव्यास त्रिज्या अधिक है। अब देखो बच्चों, जिसका डायमीटर ज़्यादा, ठीक है ना, तो उसकी रेडियस भी ज़्यादा ही होगी। तो हम सीधा देख लेते हैं। अमन के पहिए का 20 है और रेनू का 30 है, तो किसका ज़्यादा है, रेनू। यहाँ आपको बताने की जरूरत नहीं कि कितना ज़्यादा है, यहाँ पूछा किसका ज़्यादा है, तो आप उसका सीधा डायरेक्ट नाम लिख सकते हैं। दूसरा है व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ रेडियस ऑफ बोथ द व्हील्स, दोनों के पहिए का अर्धव्यास त्रिज्या में कितना अंतर है। अब देखो, पहले तो हमें ये दे रखा है डायमीटर 20 और एक का 30। पहले इनकी रेडियस निकालेंगे। रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, डायमीटर दोनों का आर प्लस आर डबल होता है, तो इनका आधा कर देंगे, 10 का आधा 10 और इसका 15, ठीक है। इसका था 20, इसका था 30, ये था अमन का, ये था रीनू का। तो रेडियस क्या होगी, इसकी आधी होगी 10, उसकी आधी होगी 15, 2 से डिवाइड करते आधे हो जाएगा। अभी इन दोनों का डिफरेंस बताना है रेडियस का, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंस क्या जाएगा, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे रखा है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसमें से ये घटा देंगे बच्चों, तो उसका आंसर 10 आएगा, उनका गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, इन्होंने रेडियस पूछा है, ठीक है ना, त्रिज्या यानी रेडियस, तो आपको पहले इन्हें हाफ करना है, आधा करना है, ठीक है ना, 2 से डिवाइड करके, उसके बाद डिफरेंस निकालना है, अंतर बताना है। अगर आप डायरेक्ट इनका कर दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। चलिए प्रश्न नंबर 7 आ गया बच्चों, काफ़ी बड़ा सा है, बड़ा देख के डर मत जाना, बस पहले ध्यान से पढ़ना समझना, उसके बाद करना। चेलानूर विलेज हैज़ अ मिल्क सोसाइटी। गीता एंड अमीनी went there to buy 3 liters of milk, but the liter to measure 1 liter milk was not available there. 8 liter and 5 liter bottles were available there. Still full 3 liters of milk only was given to them. Tell how this was done. हिंदी में देख लेते हैं। चेलानूर गांव में दूध की एक सहकारी समिति है। गीता और अमीनी वहां 3 लीटर दूध खरीदने गई, लेकिन वहां पर 1 लीटर दूध मापने वाला बर्तन नहीं था, यानी 1 लीटर का नहीं था कोई भी, सिर्फ 8 लीटर व 5 लीटर की बोतलें थी। फिर भी उन्हें पूरा 3 लीटर दूध दे दिया गया, बताइए कैसे। तो अगर आप क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि भाई 1 लीटर का नहीं है, कौन कौन से है, 8 लीटर का है और एक 5 लीटर का है, ठीक है ना। और हमें चाहिए कितना, 3 लीटर। तो अगर हम क्या करें भाई, मान लो ये है 8 लीटर का और ये है 5 लीटर का, ठीक है। तो पहले उन्होंने 8 लीटर के इसमें दूध भर लिया। मैथ के हर क्वेश्चन को बच्चों आप चित्र बना करेंगे तो इजी होगा। और 5 लीटर में अगर इसमें 5 लीटर निकाल लिया ये दबा के, तो ये कितना बचेगा, ये 3 लीटर बचेगा, क्योंकि 8 - 5 होता है 3, और इतना ही तो हमें चाहिए था,
तो इन्हें 8 में भर के 5 लीटर इसमें निकाल लो तो ये हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं कि पहले 8 लीटर वाली बोतल भरी तथा उसमें से 5 लीटर निकाल लिया तो 3 लीटर दूध बचा। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसका। ठीक है, और आप दिखा सकते हैं 8 - 5 = 3 करके। ये 6 नंबर क्वेश्चन है, आपको पूरा लिखना है बच्चों। ठीक है ना, इस प्रकार आप इसका लैंग्वेज में ही उत्तर दोगे तो आपको पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे। आपको बच्चों अगर स्पीड तेज़ लग रही है तो आप वीडियो को पॉज करके जहाँ मैंने समझाया आप उसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, और आपकी यूट्यूब पे भी फीचर होता है जिससे आप स्पीड घटा सकते हैं। ठीक है ना। और देखो इसमें भी और है, देखते क्या है। 1 इंजेक्शन इंजेक्ट्स 5 ml ऑफ मेडिसिन इन द बॉडी। नीतू हैज़ टू टेक 3 इंजेक्शंस इन रेगुलरली फॉर 5 days। हाउ मच मेडिसिन विल शी टेक इन 5 days। चलो हिंदी में पढ़ते हैं। एक इंजेक्शन से 5 ml दवाई शरीर में पहुंचती है। नीतू को 5 दिनों तक रोज़ 3 इंजेक्शन लगेंगे। उसे 5 दिनों में कुल कितनी दवाई दी जाएगी। अब देखो बच्चों, ये डे 1 2 3 4 5 3 इंजेक्शन डे लगेंगे। एक इंजेक्शन लगा, दूसरा, तीसरा। ठीक है, यहाँ भी सेम। मैं आपको चित्र बना के इसलिए बता रहा हूँ बच्चों, जिन बच्चों को नहीं आ रहा मल्टीप्लाई तो वह चित्र बना के भी सोल्व कर सकते हैं। तो इतने इंजेक्शन उसे लगेंगे। अब एक में 5 ml दवाई है। ठीक है, अब इंजेक्शन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इंजेक्शन है, और एक में 5 ml है। एक इंजेक्शन में 5 ml और 15 इंजेक्शन में कितने हो गए, 5 × 15, ये हो जाएगा बच्चों 15 का पारा, 15 × 5 = 75। तो 75 ml दवाई उसे मिलेगी। ठीक है, एक तो तरीका हुआ ये। दूसरा क्या होगा कि आपको लैंग्वेज लिखनी है। एक इंजेक्शन कंटेन्स, इंग्लिश हिंदी दोनों, वो हिंदी में था, 5 ml दवाई। तो एक दिन में कितने लेंगे, 1 day इंजेक्शन कंटेन, एक दिन में कितना है 5 × 3 की 15 ml दवाई हो गई। तो 5 day में कितने हो जाएंगे, 15 × 5 = 75 ml। ठीक है, ये आप कर सकते हैं इस प्रकार, हिंदी इंग्लिश में दोनों में। जो बच्चा हिंदी करना चाहे हिंदी में, इंग्लिश में करना चाहे इंग्लिश में। एट्थ क्वेश्चन आ गया बच्चों। इसमें भी हमें देखो टेबल दे रखी है, टेबल दे के आंसर करने हैं। पढ़ते हैं। सम चिल्ड्रन ऑफ ए क्लास आर प्रिपेयरिंग फॉर ड्रामा। फ्रॉम दिस द टेबल गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कक्षा के कुछ बच्चे नाटक की तैयारी कर रहे हैं। तालिका देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तालिका देखते हैं। टाइप ऑफ एक्टिविटी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कार्यक्रम का प्रकार और बच्चों की संख्या दे रखी है। एक्टिंग,
यानी अभिनय, इसमें है 9 बच्चे। कलेक्टिंग ड्रेस, कपड़ा इकट्ठा करने में है 6 बच्चे। प्लेइंग म्यूजिक, संगीत देने में है 12 बच्चे। मेकिंग दी सेट्स, सेट बनाना यानी कि 6 बच्चे। जब कोई प्रोग्राम होता है आपके स्कूल में, एनुअल फंक्शन, तो बच्चों को क्या होता है, अलग रोल दिए जाते हैं। कोई एक्टिंग करता है, कोई ड्रेस कलेक्ट करता है, कोई संगीत देता है, कोई सेट बनाता है। तो उसी प्रकार का ये एक टेबल दे रखी है। अब इन्हें पढ़ के नीचे कुछ क्वेश्चन है वे देखने करने हैं। चलते, फर्स्ट है हाउ मैनी चिल्ड्रन आर एक्टिंग इन ड्रामा। नाटक में कितने बच्चे अभिनय कर रहे हैं। देखो अभिनय नाउ, तो इसका जवाब हो जाएगा 9। अभिनय, ठीक है ना, तो ये है 9। दूसरा क्या क्वेश्चन है, किस काम को करने वाले बच्चे सबसे ज्यादा है। विच एक्टिविटी इज डन बाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। देखते हैं टेबल भाई। नो न, तो ये है 12। ये क्या कर रहे हैं, संगीत दे रहे हैं, प्लेइंग म्यूजिक। देखते हैं कहाँ है, संगीत देना, प्लेइंग म्यूजिक, ये रहा। तो इस पर क्या कर देंगे, हम टिक लगा देंगे। बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है, टेबल देखना है और आंसर लगा देना है। थर्ड है हाउ मैनी चिल्ड्रन आर कलेक्टिंग ड्रेसेस। कपड़ा कितने बच्चे इकट्ठा कर रहे हैं। देखते हैं, कपड़ा इकट्ठा, कलेक्टिंग ड्रेस 6। मिल गया आपको आंसर, ये रहा 6, लगा देंगे इस पर टिक। बिल्कुल इजी है, पढ़ते जाओ, टेबल देखते जाओ और क्वेश्चन करते जाओ। सेट बनाने वाले बच्चों से संगीत देने वाले बच्चे कितने ज़्यादा है। देखो एक डिफरेंस का भी आएगा। हाउ मैनी मोर चिल्ड्रन आर इंगेज्ड इन प्लेइंग म्यूजिक देन हु आर मेकिंग दी सेट्स। देखते हैं, एक तो हमें सेट बनाने वाले देखने हैं, संगीत देने वाले। देखो सेट बनाना, संगीत देना, 12 एज में 6, तो कितना अंतर है, 6 बच्चों का, ठीक है ना। 6 बच्चे जो है संगीत में ज़्यादा है, तो हमारा उत्तर क्या है, 6। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखो इतने इजी तरीके से टेबल देखी और 8 नंबर आपके पक्के हो गए। 9th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपको ये। लुक एट दी पोस्टल रेट्स गिवन इन द चार्ट एंड चूज द करेक्ट आंसर। तालिका देखकर सही उत्तर चुनना है आपको। अब देखो यहाँ पे कुछ पोस्टल आइटम्स, डाक सामग्री जो आपका पोस्ट ऑफिस होता है उससे संबंधित रखे हैं और रेट दे रखे हैं। पोस्ट कार्ड है 0.50 रुपये, ठीक है ना। अब 1 रुपये में बच्चों कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं ना। तो ये दे रखे 0.50, यानी कि ½ रुपये का एक पोस्ट कार्ड आपका है, 50 पैसे का। प्रिंटेड पोस्ट कार्ड है 6 रुपये का। देखो पॉइंट से इधर वाला पैसे है, इधर है 6, यानी 6 रुपये 0 पैसे, यानी कि 6 रुपये का। इनलैंड लेटर, अंतर्देशीय पत्र, 2 रुपये 50 पैसे का, ठीक है ना, 2 रुपये और 50 पैसे, ये है, ठीक है। और पार्सल वेट, पार्सल का वजन कितना है, 50 ग्राम और लेस, 50 ग्राम और उससे कम, यानी अगर 50 भी है या फिर 49 है या फिर 5 है तो सबका रेट क्या होगा, 5 रुपये लगेगा। फॉर एडिशनल 50 ग्राम, अतिरिक्त 50 ग्राम का लगेगा 3 रुपये, ठीक है ना। अब देखते हैं इससे अतिरिक्त जो होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन। पहला है हाउ मच मनी यू विल हैव टू पे टू सेंड ए 40 ग्राम पार्सल। 40 ग्राम का एक पार्सल भेजना हो तो कितने रुपए देने होंगे। देखो कहाँ है पार्सल, ये रहा, 50 ग्राम और उससे कम। अब 40 जो है क्या है, 50 से कम है, तो हमें जब भी 5 ही रुपये देने होंगे, ठीक है। दूसरा है हाउ मच डज ए पोस्ट कार्ड कोस्ट। एक पोस्ट कार्ड कितने रुपए में मिलेगा। कहाँ है पोस्ट कार्ड, ये रहा पोस्ट कार्ड, कितने में है, 0.50, 50 पैसे में, ये रहा उत्तर। बस पर्सन पढ़ते जाओ, टेबल देखते जाओ और हल करते जाओ। थर्ड है हाउ मच डज एन इनलैंड लेटर कोस्ट। अंतर्देशीय पत्र की कीमत क्या है। चलिए फिर से टेबल पे चलते हैं।
यह अंतर्देशीय इंग्लैंड लेटर ₹2.50। ये रहा, तो इस पर लगा देते हैं हम टिक। लास्ट है 80 ग्राम का पार्सल भेजने का खर्च कितना होगा। हाउ मच विल यू हैव टू पे टू सेंड 80 ग्राम पार्सल। देखो 50 ग्राम का उसने हमें क्या बताया था, कितने रुपये होगा देखते हैं। 50 ग्राम उससे होगा 5 रुपये, 50 ग्राम का तो हो गया 5 रुपये। अब हमें भेजना है 80, यानी कि 50 इसमें निकल गया, 30 ग्राम और बचा। अब इससे ज़्यादा 50 से कम है ना, तो 3 रुपये और, तो ये हो जाएगा 8 रुपीज़। ठीक है, 50 और 30 ग्राम का, क्योंकि एक्स्ट्रा हो गया ना ये बच्चों, तो 8 रुपये हमारे हो गए। ये रहा 8 रुपये। तो बच्चों इस प्रकार हमने ये सोल्व कर लिया पूरा पेपर, बहुत ही इजी तरीके से। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ना, और आप पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो, समझो, उसके बाद करना है। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी बच्चों, आप वीडियो को लाइक करना, ठीक है ना। और जो मैंने आपसे सवाल पूछे है उसका आप जवाब कमेंट में बताना, और चैनल को आगे की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना, और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी भी पेपर की तैयारी अच्छी हो जाए। थैंक यू बच्चों।